जेल स्टाफ कैदियों की निगरानी करता है और बारीकी से निगरानी की जाती है। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। कैदियों के पास तैनात स्टाफ के पास किसी भी तरह के हथियार नहीं रखते। सुरक्षा के लिहाज से हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाती और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाती है। अब जब जहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी हो और हमने ये भी देखा है कि एक भारी भरकम बजट कारागार के लिए मुहैया कराए जाते हैं तिहाड़ जेल के लिए, ऐसे में वहां पर एक कैदी की ओर से खुदकुशी कर ली जाती है और इसकी जानकारी दूसरे कैदियों की ओर से तिहाड़ प्रशासन को दी जाती है। सवाल यहां पर कई हैं, शायद जांच के बाद ही स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी, लेकिन सवाल ये भी जो परिवार वाले खड़ा कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या किसी तरह की कोई साजिश है, इसका जवाब हम मनीष से लेंगे। लेकिन उसके पहले पूरे मामले पर क्या कुछ घटा है वो हम आपको दिखाते हैं। सुबह 5 बजे कहा यह जा रहा है कि राम सिंह ने खुदकुशी कर ली, बाकायदा उसने फांसी का फंदा तैयार किया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर दी। अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले के बाबत रिपोर्ट मांगी है। 24 घंटे के अंदर ही अब जेल प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को इस बाबत रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को देना होगा। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया जा चुका है उसके शव को और वहां पर पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी है। क्या कुछ हुआ है सुबह 5 बजे से लेकर अब तक वो हम आपको लगातार बता रहे हैं और पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। और एक बार फिर से वही सवाल कि क्या उसने खुदकुशी की है या फिर साजिश है इसके पीछे, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि 16 दिसंबर को गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था 6 लोगों की ओर से। 17 दिसंबर को राम सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। 29 दिसंबर को रेप पीड़िता की सिंगापुर में मौत हो गई थी। गैंगरेप केस के 6 आरोपियों में से मुख्य आरोपी राम सिंह जो इस बस का ड्राइवर था जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना से पूरा देश उबल पड़ा था, युवा सड़कों पर थे और देखा भी था हमने किस तरह का दबाव केंद्र सरकार के ऊपर भी पड़ा था। राम सिंह के घर पर भी 3 लोगों ने हमला किया था। 3 जनवरी को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में 30 से अधिक गवाह भी थे जिनकी गवाही ली गई थी, जिनके बयान दर्ज किए गए थे और आज इन सभी आरोपियों की साकेत कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन उसके ठीक पहले इस तरह की खबर आती है कि राम सिंह ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बाकी के जो आरोपी हैं मुकेश, राजू, विनय, पवन और एक नाबालिग, अब 4 आरोपी जो कि तिहाड़ जेल में और एक नाबालिग जो कि बाल सुधार गृह में बंद है, इन सभी के खिलाफ मामला चल रहा है। लेकिन राम सिंह ने सुबह सुबह फांसी लगा ली। हालांकि तस्वीर अभी तक ये साफ नहीं हो पाई है कि उसने ये कदम उठाया कैसे और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कारणों पर भी सवाल उठ रहे हैं और परिवार वालों ने बाकायदा साजिश के आरोप लगाए। और यहाँ पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उस तिहाड़ जेल में फांसी जहां के जेल नंबर 3 के बैरक के अंदर ग्रिल से लटक कर उसने खुदकुशी कर ली। राम सिंह यही वो बस का ड्राइवर, 2009 में इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके दोनों हाथ खराब हो चुके थे। उसके बाद इसको सही मुआवजा इसके बस मालिक की ओर से नहीं दिया गया था, जिसके बाद इसने आपकी कचहरी जो कि किरण बेदी का प्रोग्राम था उसमें जाकर अपने बस मालिक के ऊपर आरोप लगाए थे। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कायम है कि जेल में आखिर फांसी कैसे, जो सुबह से इंडिया न्यूज उठा रहा है। मनीष, सवाल एक बार फिर से वही कि जेल में फांसी आखिर कैसे? देखिए, इसमें कई सवाल उठते हैं चित्रा। सबसे पहली बात तो ये कि सुबह 5 बजे राम सिंह का शव मिला और वो शव मिला है, उस समय खुदकुशी हुई ये नहीं कहा जा सकता। अगर ये पता होता कि उस समय खुदकुशी हुई है तो वो रोकी जा सकती थी। एक दूसरा सवाल ये उठता है कि असहमति भी एक विचार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति भी एक विचार है। अगर उसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि वो मरा नहीं, मारा गया है, तो अभी इसे मौत समझना ही ज्यादा मुनासिब होगा, ना कि खुदकुशी, जिसकी की जानकारी और जिसकी की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएगी। इस समय जो जानकारी आ रही है इंडिया न्यूज के पास वो ये है कि जो हमारे सवाल हमारे रिपोर्टर तिहाड़ के गेट नंबर 3 के बाहर खड़े रहकर उठा रहे थे, उसको हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर 5.5 फुट का व्यक्ति 10 फुट ऊंचाई तक पहुंचा कैसे। उसने वो रोशनदान की ग्रिल थी जिस पर उसने वो फंदा लगाया, अगर ये खुदकुशी है तो। और दूसरा, चढ़ने के लिए उसने बाल्टी का सहयोग लिया। बाल्टी जो थी, बाल्टी पर खड़े होकर उसने फंदा लगाया, ये अंदेशा आ रहा है। और एक ताजा जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो ये कि इस वक्त तिहाड़ की जो डायरेक्टर जनरल हैं विमला मेहरा सूद, उनके सामने खुदकुशी का डेमो दिया जा रहा है कि आखिर अगर राम सिंह ने खुदकुशी की है तो वो कैसे कर सकता था। तो ये एक जांच की प्रक्रिया के तहत सारी बातें शुरू हो गई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति भी एक विचार है जो उसके परिवार वाले जता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है।
आपने जैसा कि जानकारी दी, रोशनदान के सहारे उसने बाल्टी पर चढ़कर वहां पर फांसी का फंदा लगाया और फिर खुदकुशी कर ली। क्या वास्तव में ये इतना आसान होता है और उस वक्त किसी की नजर उसके ऊपर नहीं गई होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। यही तो सारे सवाल खड़े कर रहा है। कारागृह में क्या कारगर व्यवस्था थी? यही हमारा भी सवाल है कि कितना कारगर है वहां पर व्यवस्था का हाल। यही सारी कलई इस खुदकुशी ने खोल दी है। एक ऐसा कथित आरोपी जिसका जुड़ाव एक ऐसे मसले से है जिसकी गूंज अमेरिका तक पहुंची है। ऐसे कथित आरोपी के साथ अगर वहां पर सुरक्षा के ये इंतजाम थे तो मुझे नहीं लगता कि तिहाड़ कारागृह कारगर जगह है जहां पर ऐसे कथित आरोपियों को या आरोपियों को रखना